सत साहिब भाइयों और बहनों, जनवरी का महीना आते ही उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी की पदचाप सुनाई देने लगती है। ढोल की थाप, आग की लपटें और रेवड़ियों की मिठास, यही पहचान है इस त्योहार की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अग्नि के चारों ओर हम घूम रहे हैं, क्या वह हमारे जन्म मरण के चक्र को काट सकती है? अक्सर हम त्योहारों को केवल लोक रीति मानकर मनाते हैं, लेकिन आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के लोहड़ी पर वे विचार जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं को एक नई दिशा देते हैं। क्या है लोहड़ी का असली आध्यात्मिक अर्थ? चलिए विस्तार से समझते हैं। लोहड़ी के साथ दुल्ला भट्टी की कहानी जुड़ी है, जिन्होंने गरीब लड़कियों को जुल्म से बचाया और उनकी शादियां करवाई। यह कहानी हमें बहादुरी और सामाजिक सेवा का संदेश देती है। साथ ही यह त्यौहार नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि किसान जब मेहनत करता है तब जाकर उसे फसल मिलती है। ठीक वैसे ही यह मनुष्य जीवन भक्ति की फसल तैयार करने का समय है। यदि हमने इस कीमती समय को केवल नाचने गाने और मौज मस्ती में बिता दिया तो हमारे हाथ अंत में केवल खालीपन ही आएगा। लोहड़ी पर मुख्य रूप से अग्नि और सूर्य की पूजा की जाती है। संत रामपाल जी महाराज पवित्र गीता जी का प्रमाण देते हुए पूछते हैं, क्या इन देवताओं की पूजा से पूर्ण मोक्ष संभव है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी वह पूजा अविधि पूर्वक यानी शास्त्रों के विरुद्ध है और उनका फल नाशवान यानी अस्थायी है। संत जी समझाते हैं कि अग्नि और सूर्य तो परमात्मा के बनाए हुए 5 तत्वों के हिस्से हैं। जैसे एक प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है, ना कि केवल पानी की तस्वीर की, वैसे ही आत्मा को पूर्ण परमात्मा की ज़रूरत है, ना कि प्राकृतिक तत्वों की। संत रामपाल जी महाराज वेदों और पुराणों के माध्यम से एक क्रांतिकारी सत्य उजागर करते हैं। वे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 का प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर साहिब ही हैं। वह कहते हैं कि लोहड़ी पर हम तिल, गुड़ और अन्न को अग्नि में स्वाहा करते हैं। लेकिन विचार कीजिए, क्या अन्न को जलाना पुण्य है? परमात्मा ने अन्न खाने के लिए और भूखों की सेवा के लिए दिया है। इसे आग में डालना एक तरह की बर्बादी है। संत जी के अनुसार असली आहुति तो अपने अंदर की बुराइयों की होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर नशा, मांसाहार और ईर्ष्या जैसी अग्नि जल रही है, तब तक बाहर की अग्नि हमें पवित्र नहीं कर सकती। आज लोहड़ी पर लाखों रुपए आतिशबाजी और फिजूल खर्ची में उड़ा दिए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में एक अद्भुत सामाजिक क्रांति चल रही है, जहां लोग
लोहड़ी पर केवल खुशियाँ मनाते हैं, वहीं संत जी के अनुयायी इस दिन संकल्प लेते हैं कि वे कभी दहेज नहीं लेंगे और ना देंगे। संत जी दुल्ला भट्टी का सही अर्थ समझाते हैं। दुल्ला भट्टी ने बेटियों का घर बसाया था। आज संत रामपाल जी महाराज रमेणी यानी शास्त्रों के अनुसार 17 मिनट की शादी के जरिए समाज को दहेज मुक्त कर रहे हैं। लोहड़ी का सच्चा जश्न तब है जब समाज से नशा और बेटियों पर होने वाले अत्याचार खत्म हो। उनके अनुयायियों के घरों में आज ना शराब है ना तंबाकू। क्या यह किसी बड़े त्योहार से कम है? अक्सर लोग डर के मारे त्योहार मनाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो देवता नाराज हो जाएंगे। संत जी इस डर को तत्वज्ञान से खत्म करते हैं। वे बताते हैं कि यदि आप पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं और शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे सिखाते हैं कि नाम दीक्षा केवल सतभक्ति करना ही जीवन की असली सफलता है। लोहड़ी के दिन आग के चारों ओर 7 फेरे लेना हमें मोक्ष नहीं दिलाएगा, बल्कि तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलना हमें उस सतलोक ले जाएगा जहाँ कभी कोई दुख नहीं है। अंत में संत रामपाल जी महाराज का संदेश बहुत सरल है। परमात्मा एक है और हम सब उसकी संतान हैं। इस लोहड़ी पर आइए हम अपनी अज्ञानता की लकड़ियों को ज्ञान की अग्नि में जला दें। यदि आप भी अपने जीवन के दुखों का अंत करना चाहते हैं और उस अविनाशी परमात्मा की खोज करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनें और उनकी अनमोल पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा या जीने की राह मंगवाकर जरूर पढ़ें। यह पुस्तकें आपकी सोच और आपका जीवन बदल देंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।